हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। देखो बच्चों, कई दिन से बेटा हम वीडियो जो है नहीं डाल पाए थे, तो आज फिर से दोबारा हम डालेंगे बेटा और नई वीडियो जो क्या है शुरू करेंगे। आज से रेगुलर आपको क्या है वीडियो मिलेगी। तो हमारा जो बच्चों को जो 9th चैप्टर बेटा हमारा चल रहा था, उसके 9.1 के 5 जो क्वेश्चन थे वो हमारे हो गए थे। ठीक है, ये वीडियो जो 9.1 के हमने डाले थे 5 क्वेश्चन, वो सिर्फ हिंदी मीडियम की डाली थी। तो आज हिंदी मीडियम वालों के लिए बेटा ये वीडियो, और इसमें और उसका बाद 6 या 7 जो क्वेश्चन आज हो जाएंगे और कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो देखो 9.1 एक्सरसाइज है, तो हमारा 6th जो क्वेश्चन हमारा 70% क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को करने से पहले बेटा आपको ये ध्यान रखना कि इनमें आपको फिगर अच्छी तरह से बनाना चाहिए। जो चित्र है आपका वो आपको अच्छी तरह से क्या है बनाना चाहिए। देखो क्या हुआ कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक, तो देखो इसके लिए एक चित्र बनाओ आप। एक भवन है, इस साइड में थोड़ा एक भवन है 30 मीटर ऊंचा। ठीक है, उससे कुछ दूरी पर एक लड़का है और इसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब उसकी लंबाई लड़के की 1.5 मीटर। ठीक है, तो उसके बाद देखो, अच्छा ये दूरी आप बेसिक टाइम मिला सकते हो उसको। देखो उसके बाद क्या है, उसकी आंख से भवन के शिखर का मेन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है जब उसकी ओर जाता है। तो ये पूछ रहे भाई वो कितनी ओर चल कर, ठीक है, कहने मतलब ये हटा। देखो जैसे पहले उसकी आंख तो यहाँ होगी ना, तो उसका जो कोण था पहले था 30 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद वही कोण कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। थोड़ा सा पहले कितने डिग्री में था 30 डिग्री। उसके बाद जो कोण है कितने डिग्री हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा आपको एक बात और ध्यान रखना बेटा कि अगर एक जगह से ही अगर कोण बन रहे हो अलग अलग जगह पर, तो जो छोटा कोण होगा हमेशा वो दूर बनेगा और जो बड़ा कोण होगा किसे जो उस चीज के करीब बने मतलब पास में बनेगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारा की है जो उसकी जो इतनी दूर चल कर। उसके बाद देखो अगर आप एक चीज देखोगे तो लड़के की ऊंचाई इतनी है, तो अगर पूरा भवन जो है हमारा 30 मीटर था, तो उसमें से ये तो 1.5 मीटर तो यहाँ तक होगी। तो ये जो हमारी कितनी बचेगी वो बचेगी हमारी 28.5 मीटर। ठीक, बस इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि सारी जो 30 मीटर का जो भवन है उसमें से जो लड़के की लंबाई वो आपको क्या है घटानी है। उसके बाद देखो इसको कोई भी आप त्रिभुज नाम दे सकते हो, मर्जी है। ए बी सी और डी। ठीक है, एक मिनट हम फोन पर देख लीजिए अच्छी तरह आ रही नहीं, क्योंकि जो बोर्ड था वो नया है और उस पर हर चीज़ आपको अच्छी तरह दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, चलो कुछ ठीक है। तो अब देखो जो इस चीज में आपको ध्यान देना है कि हमें निकालना क्या है। तो पहले लड़का यहाँ पे था, उसके बाद चल के वो कहाँ पे आया है, इस जगह पर आया है। तो मैं उस हिसाब से देखोगे तो हमें कौन सी दूरी निकालनी है, ए और बी, ये दूरी निकालनी। ठीक है, लेकिन आपको उससे करना कुछ नहीं, ये ध्यान रखना है इन जो सवालों में जितने भी सवाल हैं हमारे कि इनमें हमेशा पहले छोटा त्रिभुज ले उसके बाद बड़ा त्रिभुज लेना। ठीक है, तो त्रिभुज बी सी डी में बी सी, ठीक है, देखो बी सी डी त्रिभुज में देखो तो थीटा कितने डिग्री का है 60 डिग्री। ठीक, और सी डी कितना है, सी डी हमारा 28.5 मीटर। ठीक, और देखो निकालना कितना है, सी डी 28.5 मीटर निकालना है। देखो बेटा बीसी निकालना, बीसी अगर इस त्रिभुज में देखो तो बीसी क्या हो गया आधार, तो वो एक साइड में आपने रखने हैं एल ए एल के साइन कोस टेंजेंट और, लेकिन ज्यादातर आपने जो बनाना है ये बनाना है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा सी डी और आधार बीसी। या अगर मानना तो मान सकते हो बीसी, मानना बीसी बराबर
एक्स ने अगर बीसी की रखना तो बीसी की बीसी रखना, बीसी रखना तो लंब हो गया सी डी और बीसी हो गया आधार बराबर टेंजेंट साइन सी डी 28.5 और एक्स बराबर वर्गमूल 3 और ये हो गया हमारा, अगर आर पर गुणा करोगे तो वर्गमूल 3x बराबर 28.5 तो x बराबर 28.5 बटे वर्गमूल 3। ठीक, ये जो दूरी आई है आपकी, मतलब ये कौन सी दूरी आई है, तो फिलहाल BC आई। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है कि 28.5 बटे वर्गमूल, हिंदी मीडियम का मैथ तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 28.5 बटे वर्गमूल 3 है, यो जो अपना आया है BC आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो निकालना की है पूरा AC निकालो, क्योंकि बड़ा अगर त्रिभुज लोगे तो उसमें या जो है आधार अंश आएगा AC आएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ठीक है, त्रिभुज ACD में फिर वही CD लंब है 28.5, थीटा कितने का है 60 डिग्री, और निकालना है AC एक्स वाई मान में कोई जो देखो तो CD बटे AC बराबर टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, इसमें ये मिला 30 डिग्री, तो CD 28.5 और AC है, AC का AC रख लो और टेंजेंट 30 1 बटे वर्गमूल 3। ठीक है, अगर R पर गुणा करोगे तो देखो AC की 1 गलत गुणा AC और बराबर 28.5 की वर्गमूल 3 गलत करोगे तो 28.5 वर्गमूल। ये जो है दम मान। इस बात पे एक चीज और ध्यान रखना, देखो ये जो मेन चीज है वो करनी क्या है, क्योंकि दो मान हमारे पास हुई है। देखो अभी एक तरीका बताता हूँ मैं, देखो आपने कि अगर ये लाइन हमारे पास हो, यहीं पे एक ये सीधी लाइन है, अगर मैं बोलते हैं पूरी लाइन है, ये है 3 पार्ट बने ABC। ठीक है, अगर मैं बोल दूं पूरी लाइन 100 मीटर की है, ठीक है, और यो हिस्सा अगर 40 मीटर का, तो देखो ये बताओ कितने मीटर का बचेगा, तो सीधी बात है तो पूरा हिस्सा 100 मीटर का, तो ये 40 का, तो कितना बचेगा 60 मीटर का। तो इसी तरह इसमें देखो, इसमें करना बेटा आपने कि BC जो पूरी AC है, पूरी AC अपनी ये है 28.5 वर्गमूल 3 है। ठीक है, तो निकालनी की है, एक भी निकालनी है, तो AC में तो BC माइनस करोगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो मतलब एक भी बराबर क्या आ जाएगी, एक भी बराबर 28.5 वर्गमूल 3 माइनस में जो करना है 28.5 वर्गमूल बटे 3, 28.5 बटे वर्गमूल। अगर देखो वर्गमूल 3 लघुत्तम, इसे अगर गुणा करोगे तो 28.5 गुणा 3 और माइनस 28.5। ठीक, तो 3 अगर इसे गुणा करोगे तो देखो ये 87.5 रहेगा शायद, ये 84.5, मतलब अगर ऊपर देखोगे तो हमारा ये आएगा 57 बटे वर्गमूल 3। ठीक, और 19 अगर मैं देखो उसका बता था कि हर कपड़े में एक अंक है आपने, तो वर्गमूल 3 ऊपर वर्गमूल 3 नीचे, तो 57 वर्गमूल 3 बटे 3, उसके बाद इसे काटो, इसको हटेगा 19 पर 19 वर्गमूल 3। ये जो आपका है, ठीक है, ये था हमारा मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होकर। पहले 5 साल तो बहुत कम चांस रहा कि आऊँगे, लेकिन आऊँगा तो उसमें थोड़ा कम नंबर का होगा, अगर ये वाला होगा तो थोड़ा क्या है ज़्यादा नंबर का होगा। ठीक है, वैसे भी इस बार पता चल भी गया होगा कि आधे जो है मतलब 80 नंबर का पेपर है, तो 40 नंबर तो एक एक नंबर के होंगे, ऑप्शनल आएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इस तरह चैप्टर जरूर तो ठीक है नहीं, मतलब ऑप्शनल आने का बहुत कम चांस है, इनमें से बड़ा सवाल आता है। ठीक, तो ये था अपना 6ठा सवाल।
उसके बाद देखो सातवां जो सवाल उसमें ये है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर का मैंने कौन बताया। ठीक है, तो ये जो 7वां 8वां प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 7वां थोड़ा आसान है लेकिन 8वां थोड़ा मुश्किल है, उसको थोड़ा ध्यान देना। देखो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है, थोड़ा इस साइड पर चित्र बनाए लो कि भूमि एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है कोई, और भूमि के एक बिंदु देखो भूमि कोई भी बिंदु मान लो इस साइड, ठीक है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण बताया। ठीक है, तो तल पहले लग रहा है तो पहली तल का कोण 45 और शिखर का कितना है 60। ठीक, तो देखो के बोल रखा है इन्होंने कि कोई भी इसको ऊपर एक संचार मीनार मान के चलो, थोड़ा इससे यहाँ पे भवन है, इसको ऊपर क्या है एंटीना लग रहा है जो कि मान लो संचार मीनार। ठीक, उसके इस जगह पर दो कोण बना रखे उसने, एक तो इसका तल का और एक इसके शिखर का। ठीक, जो तल का कोण हो 45 डिग्री है और जो शिखर का हो 60 डिग्री। इस बात में ध्यान, ये 45 डिग्री और ये शिखर पे लेके आओगे 60 डिग्री। ठीक है, तो एक देखो ये पूछा भाई ये बताना है कि मीनार की ऊंचाई आपकी, ठीक है, ये भवन है मीनार ये है। ठीक है, ये दोस्तों भाई क्या है संचार मीनार इसमें बोल नहीं। ठीक, तो बताने कौन सी लंबाई है सिर्फ ये नंबर है। तो इसने फिर देखो वही त्रिभुज बनाए थे ए बी सी डी। ठीक है, एल ए एल के ए, ज्यादातर जो बनाना अपन पहले छिट्टा बनाना तो याद रखो लंब बटे आधार। ठीक, तो मैंने पहले बताया है वो इस तरह के क्वेश्चन अगर करने हैं तो सबसे पहले जो त्रिभुज लेना वो कौन सा है, छोटा त्रिभुज लेना हमेशा छोटा। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में अगर लोगे तो थीटा कितना डिग्री का है, थीटा छोटी त्रिभुज का ये थीटा है 45 डिग्री, और क्या है बी सी बराबर 20 मीटर। ठीक, निकालने की है एक भी नहीं भी रहने दो। ठीक है, एक्स उसमें हमने कोई जरूरत नहीं। ठीक, तो लंब बटे आधार, देखो लंब है बीसी और आधार हो गया ए बी। ठीक है, लंब ये जो अपना हो गया बीसी और आधार हो गया ए बी है। ठीक है, तो tan एट कितना डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, तो बीसी कितना आ गया, बीसी है बेटा 20 मीटर, तो ए बी का एक भी रहने दो और tan एट 45 1 बटे 1। ठीक, मतलब एक और तो बेटा मैं करूँ तो आर पर गुणा करो तो एक भी जो अपना कितना आएगा वो आएगा 20 मीटर। एक भी देखो अगर 20 मीटर आएगा फिर लेट्स को आप कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद एक भी 20 मीटर आएगा तो ई दिशा देखो ए बी डी पूरा अगर त्रिभुज लोगे तो उसका जो आधार होगा वो अपना एक भी हो जाएगा, तो इसलिए पहले छोटा त्रिभुज लेने का ये फायदा है। देखो उसके बाद त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में अगर लोगे तो देखो आधार ए बी इसका ए बी बराबर 20 मीटर, ठीक, और थीटा बराबर है 60 डिग्री। इसमें अगर लोगे तो देखो लंब हमारा जो कि है बी डी है, बी डी जिस चीज का मान नहीं देगा तो सीधा रख दो जो भी बी डी हो या इसी हो, बी डी बटे आधार है 20 मीटर और थीटा कितने का है 60 का है, तो लंब बटे आधार tan एट थीटा 60 डिग्री। ठीक, तो बी डी है नहीं तो बी डी रहने दो बटे 20 बराबर tan एट 60 और 3 बटे 1। अगर आर पर गुणा करो 20 की एक गलत बी डी की एक गलत गुणा बी डी और 20 की वर्गमूल 3 का गलत गुणा 20 वर्गमूल 3, ये अपना आएगा बी डी। ठीक है, उसके बाद बेटा जो आपने ध्यान रखना है यह बात है रखनी, देखो एक लाइन वो लाइन या इस साइड हो तो भी उसके 3 पार्ट बने हो तो निकालना तरीका क्या है कि पूरी लाइन में दोनों सा भाग दे रखा उसने काट दो तो दोनों टुकड़े में तेरा काट दिया। वाई चीज देखो सेम चीज इसमें है, ये इस तरह लाइन भी कर रखी है, इसके 3 पार्ट बनाए रखे हैं, कहीं से बना लो मतलब ऊपर बना कर डी है यो सी है यो बी है। तो अगर मैं ये बोलती हूँ भाई पूरी लाइन है या फिर 100 मीटर की है या अगर 40 की है फिर कितना वो इस साइड बचेगा बीच में इसमें माइनस कर दो। ठीक है, तो इसमें बी टी कितना अपना बी टी 20 वर्गमूल 3 है, तो इस मत के माइनस कर दिया बी सी तो किसका मान आ जाएगा
सी डी का। ठीक है, तो अगर सी डी निकालनी है तो क्या करना है कि बी डी कितनी है 20 वर्गमूल 3, उसमें तो माइनस जो करनी है क्या करनी है बीसी करनी है, तो बीसी कितनी है जो 20 दे रही। ठीक है, तो सबसे पहले दे रही थी बाउंड की ऊंचाई, तो जो तो होगा सी डी बराबर 20 कॉमन और वर्गमूल 3 माइनस 1। ये जो बेटा ना सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। दोनों 7वां और 8वां थोड़ा और मुश्किल है। तो ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है, 2-3 बातों का ध्यान खास बात करके याद रखना है। एक तो त्रिभुज लो हमेशा, पहले छोटी त्रिभुज लो और इसमें ये अलग ये रहने दिया करो भाई, कभी इसमें एक्स मान लो कुछ भी मान लो, कोई जरूरत नहीं, इसमें बाद में इसका हिसाब करियो। जो कुछ भी पहले पूरी लाइन का मान काट लो। ठीक, पूरी लाइन का मान आया, उसके बाद उसी लाइन का मान हो उसमें अभी माइनस कर दो। ठीक है, अगर अगला सवाल अगर देखोगे ना तो बिल्कुल सवाल भी यो ही सेम है और चित्र भी सेम, लेकिन एक चीज अलग है कि एक पेडस्टल के चित्र पर तो इस सवाल में ये मान के चलो भाई, पहले पिछला सवाल में तो इस चीज का मान दे रखे थे, पर इस चीज का मान दे दिया बस। ठीक है, पर नाम उस बाउंड्री का पेडस्टल बोल दिया कि जो पेडस्टल है इसको ऊपर 1.6 मीटर लंबी की है, मूर्ति लाइट की है। उसके बाद देखो क्या बता रहे हैं, बाउंड मूर्ति की शिखर का उन्होंने 60 डिग्री है और पेडस्टल के देखो पेडस्टल का शिखर यो और मूर्ति का शिखर है, तो बस ये ध्यान रखना है, मूर्ति का शिखर ऊपर पेडस्टल का नीचे। पेडस्टल का शिखर कितना बोले क्या है, ये दोनों सेम कोण है पिछले वाले। ठीक है, छोटी त्रिभुज बड़े दी गई बड़ी का साइड एरिया, तो बताना पेडस्टल की ऊंचाई का। ठीक है, इसमें ऊंचाई बेटा ये बतानी, थोड़ा ये थोड़ा टफ सवाल पड़ा उसका, तो पिछले वाला जो सवाल था उसका। ठीक है, लेकिन तरीका वही रहेगा, बिल्कुल सेम वही चीज है, होगी 8वां सवाल। देखो तो पहले वही देखो त्रिभुज ए बी सी, मैं पहले फिर बताऊं बेटा कि आपने ये ध्यान रखना है त्रिभुज छोटा ही लेना है इसमें। ठीक, छोटा त्रिभुज लो आप, उसमें कुछ आराम से निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ए बी सी में तो थीटा बराबर कितना डिग्री का है 45 डिग्री का। ठीक है, तो कुछ भी नहीं देगा तो भी कोई बात नहीं, लंब आधार कर दो वैसा, लंब बीसी है आधार ए बी है, लंब बीसी आधार ए बी बराबर किया गया एक, जो मान आएगा कितना आएगा बीसी बराबर ए बी आएगा। यह जो चीज है इसमें यह काम होती है। ठीक, मतलब ए बी और बी सी एक दूसरे बराबर है, तो अगर देखो पहले छठा चैप्टर अगर आपने किया होता है कहना मतलब ये है भाई इन एक दूसरे की कहीं भी अपना मर्जी आप रख सकते। ठीक, ए बड़ी त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, ए बी डी, ठीक, बड़ी त्रिभुज में अगर जाओ तो उसमें देखो ए बी डी और त्रिभुज में जाओ तो क्या है बी डी लंब हो गया और आधार है ए बी। ठीक, बी डी लंब आधार ए बी है, तो थीटा tan थीटा tan 60 डिग्री, तो बी डी कितना है, बी डी का बी डी 92 और ए बी 92। ठीक है, पहले आपने कुछ को रखना, सिर्फ एक सागर जो सेम tan 60 वर्गमूल 3 है। ठीक, बटे तो जो मान होगा आर पर गुणा कर दो बी डी बराबर में इसकी गुणा करोगे तो वर्गमूल 3 ए बी। ठीक, उसके बाद देखो बेटा जो आपने करना है ई भी बताओ। देखो बी डी ना अगर देखोगे तो बी डी कितने हिस्से हैं, बी डी के 2 हिस्से हैं, एक बी सी और एक प्लस में सी डी। ठीक है, यह जो चीज है अगर आप पहले करके थोड़े पहले हमको की है दिक्कत आओगी, लेकिन लास्ट में सारे मान निकाल के रखते थे। ठीक है, पहले बदल इसको लेकिन बाद में बदल लो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आएगी, गुणा बात करते हैं। ठीक, तो देखो बी डी में केवल कहाँ भी बी सी प्लस में सी डी बराबर
देखो वर्गमूल 3 ए बी की जगह देखो एक बात हुई थी कि बीसी और ए बी एक दूसरा बराबर है, तो ए बी की जगह बीसी एक्स का, क्योंकि याद रखो अपन बीसी थी, बीसी में हर चीज थी अपन, ठीक। तो इसकी जगह पर रख दो इसका गुणा है तो बीसी, ठीक। तो इस बीसी में साइड लेके जाओगे देखो सी डी बराबर है क्या, सी डी बराबर वर्गमूल 3 बीसी माइनस का बीसी, तो सी डी बराबर कितना आएगा, उसमें देखो अगर माइनस और बीसी कॉमन ले लो, बीसी अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर वर्गमूल 3 माइनस 1, ये देखो अगर सी डी का मान कितना है 1.6, सी डी बराबर 1.6 बराबर बीसी और वर्गमूल 3 माइनस, ठीक। इस वर्गमूल 3 माइनस एक साइड रहेगी, इसका बेटा हम करते हो तो 1.6 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर इसका मान आएगा बीसी का आएगा, ठीक। तो यो मान बेटा तो आपने लेके आना था, इसके बाद भी न कर रखा उसका फिर मैं कर रखा, तो बीसी बराबर क्या आया है, बीसी बराबर आएगा 1.6 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1, देखो गुणा में करोगे तो वर्गमूल 3 जमा में 1 और वर्गमूल 3 जमा में 1, ठीक है। तो अपने में क्या आ रहा है, तो नीचे वाला उसका निशान बदल के कर दो, और उसका बीच में निशान है तो बीसी बराबर ऊपर वाले गुणा करो 1.6 वर्गमूल 3 जमा में 1, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या आ रहा है, a की 2 माइनस b की 2, तो a की 2 देखो किसकी 2 वर्गमूल 3 की 2 और माइनस b की 2 किसकी होगी, a की 2, वर्गमूल 3 की 2 बेटा 3 और माइनस 1, 3 में से 2 1 माइनस किया तो 2 जो आएगा, अगर इस 2 को काटोगे इसमें कितना करके रहती है 0.8, ठीक। तो अगर मैथ में आप देखो तो आप कहीं उत्तर देते हैं 20 से लाभ में वर्गमूल 3 जो सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपको जरूर करना है, लेकिन आसान सवाल है, अगर इस तरीके से करोगे तो ठीक, नहीं तो राइट सुक्स माइंड पे करोगे तो इसका पजल भी हो जाएगा, मैंने हम उड़ जाओगे, ठीक है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत को नहीं, यहाँ तक तो वही चीज सेम, पहले छोटा त्रिभुज लिया फिर बड़ा त्रिभुज लिया, उसके बाद जो मान आए ए बी सी डी जो भी कुछ है उसने उसमें बदल दिया, बी डी बी सी प्लस सी डी और ए बी जा के एक्स का बी सी एक्स का, ठीक। यो जो हो जाएगा 8वां सवाल। उसके बाद एडवर्टाइज की है जो 9वां सवाल, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन की शिखर कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार की शिखर कोण 60 डिग्री है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची तो भवन की ऊंचाई है, ठीक। देखो दो अलग अलग चीज है, एक मीनार और एक भवन, ठीक। मीनार है तो थोड़ी ऊंची मान लो इसको और भवन में थोड़ा नीचा, देखो ये मीनार मान लो, ठीक, थोड़ी और बड़ी, और ये है भवन, ठीक। नीचे देखो बेटा कोई बात नहीं, नीचे तो अपना हम लेस हुआ कोई दिक्कत, देखो मैंने बोल रखा कि है मीनार के पास भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो देखो भवन का शिखर ये और भवन का शिखर का इसके परिणाम जो कोण है वो हो कितने डिग्री का 30 डिग्री का, ठीक है। और उसके बाद है भवन के पास बिंदु मीनार की शिखर का, ठीक। तो देखो इस पे ये मीनार का शिखर है, ये इसका परिणाम जो कोण बना कितने डिग्री का बना है 60 डिग्री, तो मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई बतानी, ठीक है। मतलब जो बताना है वो ये बताना है कि भवन है जो वो कितना मीटर ऊंचा, तो मान लो ए बी
वैसे तो आप कुछ भी देश हुआ कोई दिक्कत मीनार में रुचि हुआ कोई चक्कर है भी नहीं होगा। देखो ये फिर एक बात और ध्यान देखो, इसमें अगर देखोगे तो मान कौन से त्रिभुज दे रखे हैं, सिर्फ एक किम दे रखे हैं 50 मीटर, तो यू इसका की है लंब है, अगर सिंबल लोगे तो इसका आधार नहीं है, दो दोनों काम है। देखो त्रिभुज ले लो जिसमें मान किम दे रखे हैं, एक के त्रिभुज मान है बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी, अगर त्रिभुज बी सी डी में लोगे तो सी डी बराबर 50 और थीटा बराबर 60 डिग्री, बस निकाल लो लंब बटे आधार tan थीटा, लंब सी डी आधार बी सी टेंजेंट 60 डिग्री और सी डी हो जाएगा 50 बटे बी सी का बी सी रहने दो और टेंजेंट साइड जो होता है वो कितना हो जाएगा अपना वर्गमूल 3, ठीक है। तो बटे एक करोगे तो वर्गमूल 3 बी सी बराबर 50 और बी सी बराबर 50 बटे वर्गमूल 3, तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा 50 बटे वर्गमूल 3। तो देखो इसमें कहने का मतलब ये है, जो अगर ये त्रिभुज ले आओगे इसका आधार अपने पास है, ठीक है, क्योंकि आधार और लंब में से एक चीज होगी तो त्रिभुज में किसी चीज का मान काट, ठीक है। ठीक, तो आपने हर सवाल में दे होंगे तो उसकी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। तो अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। अगर त्रिभुज ए बी सी में लोगे तो देखो बी सी तो है, ठीक, क्योंकि बी सी तो मिल जाएगा 50 बटे वर्गमूल 3 मीटर और थीटा बराबर कितना डिग्री का है 30 डिग्री, तो इसका जो थीटा हुआ ये मैंने हो। तो लंब ए बी आधार बी सी लंब बटे आधार tan थीटा tan 30 डिग्री, ए बी का एकीकरण जो डिग्री का मान नहीं रखा बराबर बी सी है 50 बटे वर्गमूल 3 और बराबर tan 30 1 बटे वर्गमूल 3। तो देखो इस चीज के बटे में है तो इसने अगर पलटोगे देखो तो ये चीज में हो जाएगी, ए बी बराबर इसने पलटोगे तो वर्गमूल 3 ऊपर रह जाएगा, चला जाएगा 50 नीचे और बराबर 1 बटे वर्गमूल 3, ठीक। फिर देखो अगर गुणा करोगे तो वर्गमूल 3 की और 3 की वर्गमूल 3 आ गया और ए बी साथ में है और 50 की और 1 की 50, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 50 बटे 3, तो अगर इसमें काटोगे तो जो आपकी उत्तर दे रहे हैं 16 सही 2 बटे 3, ये मतलब अगर भाग करोगे 50 में 3 तक तो ये चीज आए, तो ये रहा अपना 9वां सवाल है। हाँ तो आप चलो बेटा इतना ही कर लो फिर, ठीक है। और ये जो बेटा अपना जो नया और लेके आए थे तो उसके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि थोड़ी लंबाई इसकी ज़्यादा, तो चित्र उसमें थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस रहते हैं, तो पहले बार इस वीडियो में पर देखोगे उसके बाद पता करेंगे कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। तो आज आप इतने कर लो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट वगैरह कर दियो, आप बताएंगे, ठीक है।